अच्छा, सॉरी। ऑलवेज माई ओनली बैड लक। हेलो। ओके, स्लो। हेलो। और दूर लू। हेलो। आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आपने पहचाना मुझे? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस, वेरी लॉन्ग। आई वॉज इन मॉलडीव्स फॉर वाइव्स। 5? Okay, 5. I sometime I only forgot that. हाँ, सुबह दोपहर शाम रात आधी रात। नाम दिया हूँ मैम, अलग अलग। हाँ। तो मेरे थोबड़े पे जा रही है, किस पे जा रही है? मतलब व्हाट डज दैट मीन? प्लीज क्लियर मी। आई नीड सम गुड क्लेरिफिकेशन ऑन दैट पर। ये सब देखो कैसे अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, हर कंट्री में एक अलाउड है तो उसके हिसाब से यू अंडरस्टैंड, आई होप मेक सेंस। या बहुत कंट्रीज में तो बहुत सारे चलते हैं। बाकी कंट्री में लीगल है भाई, हमारे कंट्री में लीगल नहीं है ना, तो हमारे कंट्री का तो अभी तक एक भी नहीं है। इधर का ब्रांच ओपन ही नहीं किया अभी तक। वो तो मेरे माँ बाप के भरोसे छोड़ दिया, और उन लोग थोड़ा भूल सा गए ऐसे लग रहे हैं मेरे को। हाँ, ढूंढो ढूंढो, 2 से 3 लाख महीना कमाने वाली डन। अभी बोलो, अभी सिंदूरा खरीद के लाऊंगा। सिंदूर 10 का तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं यार, 3 लाख पगार ब्रो। नहीं नहीं प्लीज, आई कैनॉट हैव ब्लड, आई हैव ब्लड फोबिया। मैं चक्कर आके गिर जाएगा ब्लड देखेगा तो। चलो दोस्तों, थोड़ा लाइट ज्यादा हो गया यार, थोड़ा ज्यादा हो गया यार। अब ठीक है, ये नहीं, फिर कोई आके गाली देगा अपने को। बूढ़े बना रहे हो तुम तो सर हम पढ़ रहे थे डिफिकल्टीज। सर डिफिकल्टीज में ये आंसर को लिख दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग वाला डाउट क्लियर नहीं हुआ, विल डिस्कस सून। डिफिकल्टीज में लिख दो पेज, ओ माय गॉड। हम कुछ दिन बाहर क्या चले गए, लोग सिलेबस का पेज नंबर भी भूल गए। 67, या आई अंडरस्टँड। ऑनलाइन मध्ये कोण घेत होतं त्या दिवशी? मतलब हाँ हाँ कर रहे थे। क्या होता है भाई? लिटिल बिट रॉन्ग ट्रैक, साउंड ट्रैक। अब तो समझ रहे हैं, मैं मॉलडीव जाके आया हूं तो क्या क्या हुआ है, तो उसके वजह से वो इफेक्ट वैसा आ रहा है। या यस ब्यूटीफुल। हाँ, ऑनलाइन में यहां तक हुआ है, ये शुरू करना है, वही शुरू करना है। पढ़ा हुआ दिया नहीं, शुरू करने जा रहा हूँ। बस सामने नाम रखा हूं, पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से ही मालिक। एकदम भारी खतरनाक पॉइंट्स। तो सर ये आंसर के आप प्लीज लिख दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर सर। ये आंसर के यहां लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सर। 8 मार्क के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, 8 मार्क के लिए। ब्यूटीफुल सर, ठीक। मुस्कुराओ थोड़ा, कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में। चिंता छोड़ आओ सर हमारे लेक्चर में, हमने हमेशा कहा है। हम तो इंतजार, मेरे को लगा था सर इस साल अगस्त में ना हमारा सिलेबस हो जाएगा। 1.5 महीना लगाया ही नहीं लेक्चर, सिलेबस रह गया वहां का सब। मैं क्या क्या प्लान किया था यार अगस्त सितंबर के बाद, सबसे आगे। बट अभी भी आगे ही हो बहुत सारे क्लास में। मैं अभी अभी नेशनल इनकम शुरू किया हूँ, अभी तक पहुंचे नहीं है, बट ठीक है। अपना क्या 7 चालू है ना, बचा 8 9 और 10। 6 तो मैक्स वाले इंडेक्स नंबर कर बैठे हो ना, ठीक है, वो देख लेंगे आराम से। पहले ये, अभी इसके बाद अपन 8 उड़ाएंगे, 10 उड़ाएंगे, फिर 9 उड़ाएंगे। चलो 8 डिफिकल्टीज खत्म हो जाएगा बट, और हमारा 8 चैप्टर चालू हो जाएगा। तो डिफिकल्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 8 मार्क्स। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक है थियोरिटिकल, एक है प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके। सर नेशनल इनकम क्या होता है, एक बार थोड़े बेसिक से शुरू करता है। नो, लिटिल बिट छोटा छोटा सा रहेगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम इज व्हाट? अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड services produced during the year within the country without any duplication. That's what national income was all about, isn't it guys? True, ठीक है। तो सर सवाल ये था, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की बातें कर रहे थे, तो while calculating national income, guys, while calculating national income, do you think so pension, donation
ये सब नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ट्रांसफर पेमेंट मतलब ये ऑनलाइन बैठे वाले जवाब दे रहे हैं, क्लास लेक्चर किया हूं तो ट्रांसफर पेमेंट मतलब देर इज नथिंग बीन क्रिएटेड इन दैट ईयर, इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। मालिक आपने मुझे 1 करोड़ रुपया डोनेशन जो दिया था उस वजह से मैं मालदीव जो जाके आया, पर वो 1 करोड़ मेरे काम करने की वजह से दिया क्या? क्योंकि लिए आपका क्या था, बड़ा है दिल, डील थोड़ा नजदीक नहीं आ रहा है बट या हाँ टिकट ना है, पोर्ट बीच में आ रहा है कि नहीं? सो मतलब इस तरीके से तो ट्रांसफर पेमेंट नॅशनल इन्कम मध्ये येणार नाही येणार, डोनेशन नाही येणार, पेंशन नाही येणार, अनएम्प्लॉयमेंट, चैरिटी एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। डिफिकल्टीज इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बस एकदम सिंपल सिंपल सा चीज है। मैं पढ़ाते जाता हूँ, तुम खाली रीड कर लेना टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 67 आई थिंक सो एवरीबॉडी। ओके यस सर। क्या क्या? अनअर्न्ड इनकम मतलब काम नहीं किया है बट इनकम ट्रांसफर हुआ है। यस सिंपल है सर। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। काम नहीं बट पैसा नॉट कंसीडर्ड, काम बट नो पैसा नॉट कंसीडर्ड, दोनों कंडीशन है कि नहीं? 1.5 महीने से मेरी इनकम नेशनल इनकम में नहीं आ रही है, क्यों? नो काम नो मनी, बट द डोनेशन दैट यू गिव दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड, बिकॉज वो कहीं ना कहीं किधर भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज वो किसी काम के बदले दिया हुआ कॉस्ट नहीं है, वो दिल से किया हुआ काम है कि नहीं? श्योर, क्लियर, ओके। प्लीज पढ़ के देखो। फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएगा मालिक। कॉलेज कैसे चल रहा है? तुम लोग सीएवीए का लेक्चर ज्यादा बैठ रहे हो शायद, इस वजह से तुम लोग दिखते नहीं, मेरे को दिखते हो तुम लोग यहाँ बैठे हुए। सैटरडे वगैरह को भी मैं आता हूँ, दिखते हो। ऐसा नहीं कि मैं आया नहीं, मैं हर वीक आके लेक्चर लिया हूँ। 11th वॉज केप्ट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, वैसा है। तो तुम लोग जब भी दिखते हो कुछ मेहनत करते हो, संडे वनडे को दिखते रहते हो तुम लोग मेरे को स्टेशन पे, पर ठीक है मैं डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ अच्छा देखा मेरे को, संडे ही होगा फिर, बाकी दिन में मैं दिखता नहीं मैम। संडे एक दिन दिखिए, संडे को मेरा जो ट्रेन पकड़ने का टाइम है शायद तभी आपका बैच छूटता है 3:30 बजे के आसपास, तो वो दिन मेरे को स्टेशन पे बच्चे दिखते रहते हैं नॉर्मली, और भी बहुत कुछ दिखते हैं बट ठीक है चलो गुड वन। क्या क्या? कौन से एग्जाम मैम? कॉलेज में? विच कॉलेज? हे देवा शंकरा। हे डन गाइस, डन ब्यूटीफुल्स? हाँ ब्यूटीफुल, कुछ बंद करना है चालू करना है? जिंदगी में कुछ शुरू नहीं हुआ पहले खत्म करने की बातें कहाँ कर रहे? नंबर बता, नंबर बता। 4 नंबर। मेरे को तुमने ऑपरेटर बना के रख दिया, एक ही तो चालू था। इंजॉय गाइस। दूसरा, सट्टेबाजी, इलीगल इनकम, गैम्बलिंग, ये सबसे कमाया हुआ पैसा नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा? चोरी, मर्डर, एक्सटॉर्शन नहीं आएगा सर, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। प्लीज पढ़ लो सेकेंड पॉइंट, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे चलेगा ना, मैं सामने पॉइंट समझाता हूँ, हेड पॉइंट सामने रहेगा, याद याद होते रहेगा बार बार। फटाफट फटाफट सर, जल्दी जल्दी खत्म करते, सॉरी जल्दी जल्दी खत्म करते। पहले पॉइंट का नाम क्या पढ़ा हमने?
गाइस ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या? वो सारी चीजें जो नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं होगी। क्यों? बिकॉज तकलीफ है सर, है ना, क्योंकि वहां पे काम नहीं है, बस सिर्फ पैसा ट्रांसफर हुआ है। बरोबर। सेकंड पॉइंट क्या था? इलीगल इनकम। सर इलीगल इनकम में सर आपने भले चरस गांजा बेच के 100 करोड़ कमाया, 30% गवर्नमेंट को दिया, बोले ए गवर्नमेंट ले, हक की कमाई दे रहा हूं तुझे, 100 करोड़ का चरस गांजा बेचा हूं, 30% तुझे दे रहा हूं, रख ले। रख लेगी वो? रखेगी, क्यों नहीं रखेगी? पैसा भी रखेगी, तुमको भी रखेगी। आओ बेटा आओ, बाकी का 70% कहां है बताओ, और तुम भी आओ, सबको साथ में जमा करके पप्पी जप्पी दिया जाएगा, है कि नहीं? यस और नो? तो मतलब वो नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं है, बिकॉज वो गलत रास्तों से कमाए पैसे। सच बात है। बरोबर। फिर और एक चीज सर ने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, माँ की, बीवी का, बाप का, दोस्त की, पति का, वो भूल गया था, सॉरी। तो ये सारे चीजें में जो भी किया जाता है, इंसान करता है, वो क्यों करता है? बिकॉज उसे तुमसे मोहब्बत होती है, शिद्दत होती है, नफरत भी होती है ना? नफरत भी तो होती है, नफरत ही होती है। इस दुनिया में हम मोहब्बत ढूंढने निकले, दुनिया ने हमेशा सिर्फ नफरत बांटा है कि नहीं? बट कोई बात नहीं, हमने तो मोहब्बत बांटा है, आज नहीं तो कल हमारी मोहब्बत का भी एतबार होगा सर, सही वक्त का इंतजार है बस। सॉरी गाइस, यहां भी लोग हैं, शिट आई फॉरगॉट, है कि नहीं? डन। तो इस तरीके से सर समझ आया, ये सारी चीजें आउट ऑफ लव, सिंपैथी, मर्सी, डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा थिंग, ये सब चीज में काम है। मैं एकदम कनेक्ट कर गया ना। हाउ आई कैन फॉरगेट 6th May 2017 she got married to someone else। आज भी इंतजार करता हूं, छोड़ो जाने दो। नहीं, बच्चे हो गए, बर्थडे मना लिया मैंने, मैं खा के आया पेट भर के, आज भी नहीं भूल सकता। स्टोरी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने आत्मकथा, उससे शादी का ऑफर है, उसने शादी कर लिया। हाँ, 1 साइडेड 2 साइडेड था ब्रो, छोटी बात है, छोटी बात है। मैम, जिम्मेदारियां जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाती है। वो वक्त कुछ ऐसा था कि मैं नहीं पा सकता था उसे, तो वो क्लियर स्टेट में। क्यों? क्योंकि बिकॉज सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और 1 साल के अंदर शी गॉट मैरिड। मुझे थोड़ा वक्त और मिलता तो मैं बता पाता मैं कितना बड़ा स्टार हूँ, बट उसी के कारण मैं कहीं ना कहीं टीचिंग वगैरह में आया, क्लास खोला, सब कुछ किया। बट 1 साल में तो सेटअप नहीं तैयार होता ना। बड़ा अच्छा हुआ, अब तो बंद भी हो गया वो सेटअप तो ठीक है। उसके बाद शी मैरिड सम गुड पर्सन एंड शी फ्लू फॉर दुबई, एंड वहाँ पे थी, थैंक गॉड वहाँ पे थी, मुंबई में नहीं थी। इट वॉज गुड फॉर मी। तो अच्छा हो गया। फिर 2 साल बाद मुझे फ़ोन आया, लॉकडाउन के 10 कुछ महीने। वी टॉक्ड फॉर 40 minutes, आई रिमेंबर, एंड एट द एंड लाइन शी सेड दैट आई एम प्रेग्नेंट नाउ एंड आई एम हैविंग प्लानिंग फॉर अ बेबी। मतलब दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड। तो फिर लॉकडाउन के बाद बम्बई आ गई, फिर गई नहीं, पागल और अच्छा हो गया 2 साल का गैप क्लियर था। मेरा दोस्त लोग ने तो कमीना लोग है के घर पे जाके, पक्का बता तेरा इसके बाप से मिल नहीं रहा है, उठा के ऐसी सारी जवाब। उसका पति सुन लेता तो नहीं, फायदा मेरा है, ठीक है, अलग बात है वो। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन ब्रो, इज इट रियल स्टोरी और नॉट? मैं बस स्टॉप में बैठा बैठा इंतजार करता रह गया। ये अलग फिल्म बना रहे मेरा। चलो डन। थर्ड पॉइंट पढ़ लो। बेचारी को हिचकी आएगा, अच्छा नहीं लगता, ऑफिस जाते जाते हिचकी अच्छी बात नहीं। अनपेड सर्विसेज, पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो। अनपेड सर्विसेज पढ़ाया ना रे, माँ की ममता। अभी उतना क्या पढ़ के देखो। गाइस ऑनलाइन वाले थोड़ा इग्नोर करो बीच की बातों को, तुम्हारे ही बैच में सब मेरा जज्बात बाहर निकलता और ये सुन लेते कहीं ना कहीं। हाँ,
अरे हाँ, इधर से माइक बंद कर सकता, आई फॉरगॉट यार। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम आई केम ना, तो आई फॉरगॉट द टैक्टिक्स। सर 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। पहले पॉइंट का नाम ब्यूटीफुल ट्रांसफर पेमेंट, आंसर सेकंड पॉइंट इलीगल इनकम, तीसरा अनपेड सर्विसेज। सर लास्ट के 2 लाइन में आपने वो मोहब्बत वाली बातें लिखी होगी, चेक किया आपने, अंडरलाइन किया है ना? प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपैथी, चैरिटी एक्सेट्रा नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तीनों के तीनों पॉइंट ने ना कह दिया सर, तीनों ने बोल दिया भाई तू नहीं आ सकता, है कि नहीं? बराबर। चौथे पे देखते गाइस, आपको एग्जांपल याद है वो वाला? अगर कोई फार्मर है 100 केजी अनाज बना रहा है, कितना? 20 केजी खुद के खाने के लिए रखा है और 80 केजी मार्केट में बेच रहा है, तो नेशनल इनकम में कितना आंदी है? आना 100 चाहिए, पर आ कितना रहा है? 80। जो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहा है वो नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड, वही तो डिफिकल्टी है। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीटेड, प्लीज चेक। The goods which are kept for self-consumption are not accounted in the national income. That is a difficulty. होना चाहिए था पर हो नहीं रहा है, कुछ नहीं कर सकता है। 4 हो गए दोस्तों। तो ठीक, ब्यूटीफुल। क्या हो गया? थकी है, टेंशन। मैं ठीक ठीक बोल रहा हूँ ना, बोर हो रही रहेगी तो सॉरी ब्यूटीफुल। सब छुट्टी पे थे तुम लोग? मानो डोगलो, कौन सी वाले थे? खत्म सिलेबस? क्या पढ़ रहे हो अभी? अकाउंट? ये दिल से आया भाई, जिसके भी आया है सर, रहा नहीं जा रहा है सर, कहाँ फंस गए सर? साइंस वाली फीलिंग 12 ही में आ रही है। 8-8 घंटा होता है, 7 घंटा तो होता ही होगा। 2 लेक्चर 3 लेक्चर, 2-2 घंटे के। इको में क्या पढ़ रहे हो अभी? ये सब आ गया उधर डिमांड। सही है पढ़ो, तो बाकी पेट भर के पढ़ो। अभी नया नया वाइब आता है, फिर बाद में टाइम भी कम है। तुम लोग सब मे अटेम्प्ट वाले हो ना? क्या बात है, हो जाता है, आदत हो जाती है कुछ दिन बाद। अभी 1 महीना निकला है ना, 1-1.5 महीना। उसका दर्द है, दर्द तो है। तो फिर 7 दिन गणपति बप्पा का एकदम एंजॉय किया रहेगा तुमने, खुश, ऐसा मन भी मन, अरे भाई अच्छा हो गया, भाई अच्छा हो गया। इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं जिंदगी में। नींद मारने की, नहीं उठने की। मैं तो कमाया मैम, दबा के कमाया, डेट्स पे भी गया दबा के और कमाया भी दबा के। हाँ डेट पे जाते रहता था ना। हाँ बेटा, हाँ मैम चल, अभी तक तो चल, बाद में पूछ, रुक जा। चले नेक्स्ट गाइस, 4 हो गए, ब्यूटीफुल। आई रिमेम्बर दैट डे या आस्क्ड मी, सर कुछ खाने चलते हैं, मला डन। गरीब आदमी, तुम बुलाएगा मना करेगा क्या? तो ती मला भाव वडापाव मध्ये घेऊन गेली। आता भाव वडापाव मध्ये गेलो ना आपण, लांब गर्दी होतं एकदम, लाईन लागले, असं वाटलं लालबागचं लाईन आहे, असे एवढं लोक थांबले। तर बाई भडकली, बोले सर व्हाट इज दिस फालतूगिरी नॉनसेन्स, आई वॉन्ट टू ईट नाउ, आई हैव टू वेट 15 मिनट्स इन लाइन, देन आई विल गेट वड़ा पाव, देन आई विल ईट, आई डोंट वांट दिस। ये सुन के ब्यूटीफुल इतना गुस्सा हो गई, भाव वड़ा पाव के ऑपोजिट में बहनीचा वड़ा पाव चालू कर दिया, नया ब्रांड। और भाई क्या बिजनेस सर, क्या बिजनेस, सब सब फीमेल स्टाफ इधर सर एकदम, तो सब भाव लोग इधर आ गया और उनका बहन लोग भी इधर आ गया, तो अपना बिजनेस इतना फैल गया भाई, हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस खोल दिया वड़ा पाव का। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, बुदापेस्ट, लास वेगस, लॉस एंजलिस में संभाल रहा था। तो वहां पे कैसा चांगलं है,
सुबह लेट खोलने का दुकान, रात को ज्यादा चलता है. तो वो ब्रांच में संभल रहा था. बहिणीचा वडापाव म्हणजे काय फेमस तिकडचे लोक. काका एक मिर्ची दिया, हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची. तो क्या धंधा हो रहा था. बट प्रॉब्लम क्या है, ब्यूटीफुल एज बिंग ओनर, ठीक है, मैं तो सिर्फ सीईओ था बस, छोटा मोटा सीईओ ऑफ बहिनीचा वडापाव है कि नहीं. तो मैम से सवाल ये था कि मैम आप कहाँ के. इंडिया के. जो नाम लेने जा रहे थे कंट्रोल, ठीक है, आप कहाँ के. इंडिया के. अग्रीड. तो एज बीइंग इंडियन, ध्यान से सुनिएगा, एज बीइंग इंडियन मैम बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे सर. अब लॉस एंजलिस में जो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस तो मैम का है ना. तो मैम इंडिया के, तो वो किस कंट्री के नेशनल इनकम में जाना चाहिए, लॉस एंजलिस के या इंडिया के. सवाल मैं भी लड़ लिया, बोला इंडिया. फिर मैटर बहुत बड़ा हो गया. तो आईएमएफ बीच में आई ना, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इन्होंने आया, बोला देखो सर सिंपल रखते, जिस भी देश में प्रोडक्शन होगा उस देश में नेशनल इनकम आएगा, भले वो इंडिया की है नहीं है तेल लगाने के और तुम देखो. बराबर. अच्छा, इसी वजह से बड़ा गेम हो गया भाई. हमारा देश चौथे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम. इसीलिए नहीं कि बिकॉज अमेजॉन इंडिया का बिजनेस है, बाहर का है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है. यस. तो क्या वो इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा, नहीं आएगा. तो आपको नहीं लगता सर, नेशनल इनकम ओनली गिव्स मी द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इट डजंट टॉक्स अबाउट द प्रॉफिट. द प्रॉफिट इज स्नैच्ड बाय Amazon to his country. But while the production activity is done in India, so it will be recorded in. समझ रहे what I'm trying to say? What I mean over here? तो मतलब सर हमारे देश का नेशनल इनकम के मामले में हम चौथे नंबर पे, उसके बावजूद हम गरीब होने का कारण ये है प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे कंट्री में, वो निकाल दिया जाता है हमारे देश, और उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन वैल्यू. जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन ने प्रोडक्शन इंडिया में शुरू किया, तो कौन से कंट्री में आएगा. सिंपल. पर एट द एंड तो माल मसाला कहां से आ रहा है, चाइना से. पैसा तो चाइना ही कमा के जा रहा है ना. सिंपल सर, कहने की बात है ना सर. मेजर फोन, आप फोन के ऊपर क्या लिखा होता है, मेड इन. बड़ो मेड इन वर्ड जो है वो उस कंट्री का होता है जिस कंट्री में उसको असेंबल किया है, एक्चुअली में प्रोड्यूस नहीं किया सर. पार्ट्स चाइना में प्रोड्यूस करके अपन खाली लेके आ रहे, असेंबल अगर इंडिया में कर दिया तो क्या लिख के आएगा, मेड इन इंडिया. सिंपल सर, बात इतना ही सिंपल है. 90% पूरा का पूरा मोबाइल का पार्ट्स चाइना से ही निकलता है, दुनिया जानती है. बट आप देखो मेजर प्रोडक्ट्स पे चाइना नहीं लिखा है, मतलब खास करके उनका वीवो ओप्पो टेको वो सब चाइना लिखते होंगे. बट इसके अलावा सैमसंग कहीं और का लिखता है, नोकिया कहीं और का लिखता है, आईफोन कहीं और का लिखता है. पहले आईफोन लिखता था मेड इन कैलिफोर्निया, असेंबल वहां होता था. फिर मार्केट में दो प्रोडक्ट आने लगे, मेड इन इंडिया, मेड इन कैलिफोर्निया. अब दुकान में जाते तो पूछता था कौन सा वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वैसे भी ऑप्शन थे. अब बंद कर दिया वापस से प्रोडक्शन इंडिया में आईफोन का. वो बीच में टैरिफ वगैरह आया तो बोल रहे थे बंद कर दिया करके, आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट इट इज. क्लियर. सिंपल. पॉइंट नंबर 5. तो मतलब क्या समझे, जिस भी कंट्री में प्रोडक्शन होगा उसी कंट्री के नेशनल इनकम में आएगा. सिंपल. प्लीज चेक पॉइंट नंबर 5.
नहीं, ये जनरल बात कर रहा है बेसिकली। देखो, आउटपुट मेथड मेजर है जो कवर होता है इंडिया में। अगर आपको याद होगा ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है कि इन इंडिया वी बेसिकली यूज आउटपुट एंड इनकम मेथड टू वैल्यू। आउटपुट मेथड इज इक्वल टू इनकम मेथड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब इधर यूज एनी ऑफ दी मेथड। सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रोडक्शन का वैल्यू ले रहा हूं तो वहां पे इनकम का वैल्यू कंसिडर नहीं करूंगा। प्लस अगेन जब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो वो प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है 20 रुपए का है तो उसमें 4 प्रोडक्ट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंक्लूड हुआ। बट ये प्रॉफिट शायद वो लेके चला गया ना अपने कंट्री में, वो मैं बोल रहा हूं। तो मेरे देश में पैसा कितना रह गया, और ये मान ले ये वो अपने कंट्री में लेके चला गया। बट दिखाते वक्त उसने कहा दिखाया, मेरे देश के नेशनल इनकम में दिखा के लेके गया। तो वैल्यूएशन बढ़ाया बट लेके अपने कंट्री में गया, तो मेरे कंट्री का तो नुकसान है ना सर, मतलब मेरे दो लोगों का तो नुकसान है ना। बट इसका एक ही जवाब आता है कि सर हाँ, आपके कंट्री को एम्प्लॉयमेंट मिला ना, तो आप क्यों रो रहे? अच्छी बात है ना, वो लोग आके धंधा कर रहे हैं। जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं था उस जगह पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। हाँ, प्रॉफिट वो अपने कंट्री लेके जाएगा सर, ऑब्वियस सी बात है सर, इसीलिए हम लोग गरीब रह जा रहे हैं ना सर। अगर ये जो नेशनल इनकम हमारे देश के बिजनेसमैन के थ्रू कनेक्ट होता, समझे क्या, तो हमारा कंट्री बहुत आगे बढ़ता। आपको पता होगा या नहीं, हमारा जो नेशनल इनकम दिखा रहे इंटरनेट पे, दैट इज जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद करके बता, व्हाट इज जीडीपी? जो मेरे धरती पे, इंडिया के धरती पे प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो जेफ बेजोस करे, चाहे अंबानी करे, चाहे कोई भी बिजनेसमैन करे, आई डोंट केयर, मेरे धरती पे। बट जीएनपी क्या है? मेरे धरती पे प्लस मेरे धरती का नेशनलिटी, खून इंडिया वाला, बाहर जाके जो पैसा बना रहा है वो ऐड हो, तो वो रियल नेशनल इनकम है सर। जीएनपी के मामले में अपन बहुत पीछे, समझा? तो कैलकुलेट हम जीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते ही नहीं है, हम जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, वहीं पे फंस जाता है गाड़ी, समझे? क्लियर? ठीक है। एक सवाल, ब्यूटीफुल, आपके हिसाब से हमारा देश में आर्मी, नेवी, डिफेंस, पुलिस, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन लोग को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए नौकरी में? बट मैम, वी आर नॉट एट वॉर यार, इतने सारे लोगों को आपने काम पे रखा है एंड सर वी आर पेइंग हाई सैलरीज टू देम। वही पैसा हमारे देश में मेट्रो बनाने में डालते, जल्दी मेट्रो बन जाता। हाँ सर, हो गया तो तब बुलाते ना। वही बात तो दुनिया के लोग समझते नहीं है ना, वही बात तो दुनिया के लोग समझते नहीं है। इन्हें लगता है आर्मी, नेवी, डिफेंस फोर्स टाइम पास कर रहे हैं सर। चाय पीते पीते बहुत सारे लोग ज्ञान देते, कितना पैसा, करोड़ों का पैसा पेंशन पेंशन ग्रेचुइटी इनकी सैलरी में जाने से अच्छा देश का भलाई के लिए डालते तो सर देश ज्यादा भला होता। बट लोग को समझाना जरूरी है। माँ की कही हुई एक बात याद आती है दोस्त, कि जिंदगी में कितना भी दर्द और जख्म आपके पास हो, वो जख्म किसी से बांटिए। लोग बड़ा कहते हैं कि बांटने से दर्द कम होता है, बट इस दुनिया में बांटने से दर्द बढ़ता है। लोग समझेंगे नहीं आपका फायदा उठा के। मत बताओ तुम्हारे देश के अंदर क्या तकलीफ है, बाहर से इस तरीके से दिखाओ कि वी आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हमारा देश वहीं पीछे रह रहा है सर, और एक कारण है सर। सर हम आज भी भाषा में लड़ रहे हैं सर, दर्द होता है देखिए। आई एम नॉट सेइंग कि सर नहीं बोलना चाहिए, पर मेरा एक सवाल है मालिक, जब नौकरी मांगने की बात आती है तो ना हिंदी, ना मराठी, ना कुछ और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से लोगों की नौकरी जाती है, तब हम नहीं लड़ते? तो वो इंसान को नौकरी नहीं मिलता, वो फील करता है तभी बैठे बैठे किसी कोने में। भाई देश किस बात पर लड़ रहा है? यहाँ लड़ाई किसी और चीज की हो रही है। यहाँ इसने मुझे काम पे से इसीलिए निकाल दिया बिकॉज मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, और यहाँ पे अब कोई आके सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई मल्टी, सिंपल, आप लड़ोगे मल्टीनेशनल कंपनी चल देगी, सीधा का सीधा ब्लेम आप पे आएगा, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ वी लॉस्ट अ मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम इंडिया। सिंपल ना, हम फालतू में लड़ रहे सर वो भाषा वाले लॉजिक से। अग्रीड है कि नहीं सर? मैं ये नहीं बोल रहा सही या गलत क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ सर,
सर बोलना चाहिए, दैट्स वेरी गुड, बट देन व्हाई वी आर गेटिंग जॉब्स बाय सेइंग इंग्लिश? सर वो बाहर गांव वालों के लिए इंग्लिश उनका नॉर्मल मदर टंग है, तो उनका फ्लुएंट है ब्रो। हमारे इधर हमारा मदर टंग में मेजर चीज, अगर मुंबई में रहने वाला है तो वो हिंदी मराठी ही आता है, इंग्लिश तो आता ही नहीं है। भले वो 21 साल स्कूल में पढ़ा है सर, तेल लगाने गया, उसके बाद भी यही होता है सर। वी आर नॉट टॉकिंग ऑन दोस थिंग्स। जो वैल्यू है ना ऐसी चीजों का, जिसके लिए हमारा देश बाहर से लड़ रहा है सर, सिंपल ये गणपति बापा के इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों का हालत हो जाता है सर। वो ट्रैफिकिंग एंड ऑल मेंटेन करना सर, नॉट एन इजी टास्क सर। जैसे वो दहंडी था तो देखा भाई, मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है आजकल। मतलब इस बार मैं बाहर निकला, पता नहीं 2-3 साल से देखा ही नहीं था। कल मैं घाटकोपर तक बाइक में गया ना, तो मैंने देखा ऑन दी वे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स निकलते हैं, लोग निकलते हैं, ट्रैफिक एंड ऑल, ना हेलमेट ना कुछ, कुछ नहीं होता उस दिन। दे आर मैनेजिंग इट, नॉट एन ईजी टास्क। फिर आपने देखा होगा वो सारे पिक्चर बनाता है जॉन एब्राहम एंड विद्युत जामवाल टाइप, वो क्या सीक्रेट एजेंट टाइप, रॉ 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 एजेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें कहीं ना कहीं उनको मिशंस पे भेजा जाता है दूसरे कंट्रीज में, और ये भी बोला जाता है कि अगर तुम पकड़े गए तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्या बोलते प्लानिंग। और वो एक्सेप्ट करते हैं मालिक कि हाँ ठीक है मैं मेरे देश के लिए मर जाऊंगा। कसम से सर, अपन एक वक्त का खाना नहीं छोड़ते, लोग देश के लिए अपना नाम छोड़ देते हैं सर। मतलब देश में से कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं हमारे देश के लिए, और जिनका कोई नामो निशान नहीं होता है। दे साइलेंटली सैक्रिफाइस फॉर आवर कंट्री। ये पुलिस आर्मी नेवी, इन तो हम लोग को दिखते भी है जो लोग सैक्रिफाइस किए, मेडल्स वगैरह कुछ तो मिलता है, इनके फैमिलीज को मिलता भी नहीं। और मूवीज में तो ऐसा भी दिखाया है कि इनके फैमिली को मालूम भी नहीं होता है, दे आर वर्किंग एज एन एजेंट फॉर अ कंट्री। जस्ट इमेजिन सर, ऐसे लोगों की सर्विस की एक्चुअल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते नहीं कर सकते? नॉट पॉसिबल सर। एक पुलिस वाला जब मरता है ना, तब भी उसकी सैलरी उतनी होती है जितना वॉर में नहीं होता है तब भी। गारंटी सी बात है सर, वो अपना जान दे देता है उस समय, नहीं देखता सर। एक नॉर्मल 26/11 अटैक में कितने लोग मर गए सर? नॉर्मल लोग सिर्फ सीएसटी स्टेशन में सोए हुए थे और मारे गए सर। देखो तो आज तक नहीं समझता हमारा देश में गड़बड़ है क्या। हमें एक बात बताओ, ये बैग में 1 किलो आरडीएक्स लेके जाना है और ट्रेन में बैठना है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल? कोई भी एंगल से तुम मुझे रोक के दिखा दो कि मैं मान जाऊं, आफ्टर हैविंग 26/11 ना। बट यही चीज आप मेरे को मेट्रो में करके दिखाओ। अगर आप मेट्रो की सवारी करते हो तो आपको समझ आएगा। आप यही चीज मेरे को मेट्रो के अंदर लेके दिखाओ, पॉसिबल ब्यूटीफुल? इट्स वेरी टफ। चेकिंग से लेके अंदर जाने तक का सर, दे मैनेज द क्राउड विद द प्रॉपर वे, दैट्स व्हाट प्राइवेटाइजेशन इज। लेते भाई महंगा पैसा, एक मैनेज क्राउड, दूसरा ट्रेन का एक्यूरेसी क्या है। मॉर्निंग में हर 4 मिनट में ट्रेन घूमता है घाटकोपर में, हर 4 मिनट में इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया, और लाइन टू लाइन चलना है आपको, प्लस उनके ऑफिशियल्स खड़े होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इफ समबडी इज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, ट्रैवल करना इज जीरो चांसेस, विथ नो टीसी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्रीड। शायद रेलवेज में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर, हमारा अंदर बाहर जाने में उतना टाइम चला जाएगा तो ट्रेन छूट जाएगा। रेलवे इज अ वेरी बिग गेम, बट समथिंग हैज टू बी मैनेज। यू नीड टू ट्राई समथिंग मैनेजेबल सर, बिकॉज एक हम लॉसेस में जा रहे हैं बिकॉज आधे लोग टिकट्स नहीं ले रहे। सिंपल, क्लास का कोई वैल्यू नहीं रह गया, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का सर। सर्दी के टाइम में माँ कसम कोई किधर भी चढ़ता है सर, जब खाली है तो दोनों क्लास खाली है, तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब द पीपल हु आर पेइंग हायर, दे आर नॉट गेटिंग द वैल्यू। यस और नो? मैं पहले फर्स्ट क्लास जाता नहीं था, बट अभी 3 महीने से जा रहा हूँ, मेरे को समझ आया इट्स वेस्ट टू हैव दैट फर्स्ट क्लास। इसलिए जब खाली है तब दोनों खाली है, दिखता ना यहाँ से वहाँ, भाई वो भी खाली है डब्बा, ये भी खाली है, पकड़ के क्या उखाड़ लूंगा। और जब भरा हुआ है, ये ज्यादा भरता है, दुनिया के हर किसी को लगता है कि फर्स्ट क्लास खाली होगा और घुसते, और जो दबा के मारते ना सर ये लोग। संडे को तो अलग हिसाब है, भाई फैमिली लेके चढ़ते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते सर। समटाइम्स आपको दिखता है, वे बीच में मेरा टीसी के साथ हो गया, ट्रेन से उतरा घाटकोपर में, मेरे से टिकट मांग रहा है। बोला सर समझ में आ रहा है आपको, अंदर आओ थोड़ा, आपको समझ आएगा व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। मी बकतो टार्जन को लेके गया अंदर से। सिंपल से सब लोग चढ़ गए ना, कि तुम बाहर क्या टिकट गिन रहा है सर,
अंदर घुसो सर, इसी जैसी अंदर घुसता ना लोग सुसाइड करते, सीधा बाहर कूदने लगता है, ऐसा लगता है सारे डॉल्फिन बाहर निकल रहे, जुप जाप जिधर से मिला था वो भाई कूदना चालू करता है भाई। देखने ऐसा सीन, आपको बैठने को सीट क्या, अब लेटने को सीट मिल जाएगा सर, इतने लोग कूद जाएंगे सर, बोले ये मजा आता है देखने को सर। बट ये कब घुसते हैं मालूम है, जब ट्रेन सही में खाली होता है सर। मॉर्निंग पीक आवर्स में डर बढ़ेगा ना तो अच्छी बात है सर, आप लोग का भी फायदा ही होगा, कमाओ। अब स्टेशन पे खड़े रह के मत कमाओ यार, उससे डर नहीं बनता, वो देख के ही उतरता ना फिर, सिंपल है तो वो पहले ही उतर जाता है सड़क के, खत्म। तो वैल्यूएशन सर बहुत मैटर करता है सर। आज भी हम डिफेंस एंड ऑल में बहुत अच्छे हैं, बट कंट्री के अंदर का क्या, कास्ट रेसिज्म लड़ रहे हैं सर। एक नॉर्मल हमारे पास सबसे मजे की बात बोलूं, कॉमन एजुकेशन सिस्टम नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड वाले अलग, सीबीएसई वाले अलग, आईसीएसई वाले अलग, आईएससी वाले अलग, आईजीएससी वाले अलग, आईबी वाले, अरे क्या कर रहे हो तुम, तो जात पात जैसा तोड़ के रखे हो बे। कम से कम इंटरनेशनल बोर्ड जाने दो, आप एक कॉमन सीबीएसई करिकुलम नहीं चला सकते क्या सब में? कोई हमको क्यों बोले ऐसा आके, अरे तू एसएससी बोर्ड से पढ़ा ना इसके लिए, तेरी बहन दी, मेरे को ऑप्शन ही वही मिला है साले, मेरे को कैसे बोल सकता है? मेरे माँ बाप को उस जमाने में सामने वही दिखा तो पढ़ाया, तब उनको लगा यही बहुत है कि नहीं? लोग कहते बम्बई का एजुकेशन बहुत अच्छा है, गांव का एजुकेशन अच्छा नहीं है सर। कोई उनको मुंबई यूनिवर्सिटी में एनरोल करा है? आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग अ लॉट ऑफ पेपर्स where I don't know about the meaning of the subject and I have cleared more than 70 marks from 100 just writing economics in all the subjects because I know only one thing, accounts में लिख नहीं सकता, सब पकड़ा जाऊंगा, तो एक ही चीज में लिख सकता हूँ economics, and I have scored more than 70 marks man while writing those papers where I don't even know the question. That much worst university I have studied being Mumbai University. Next year you guys are enrolling, don't forget to enroll, one of the worst universities that we have. सर यूं ही मार्क्स देती है सर, वो पास कराती है सर। मजे की बात मान लिया, कोई फेल हो जाता ना रीचेकिंग में डालता है, 20 मार्क 30 मार्क बढ़ जाता है साले का रीचेकिंग से। सर ऐसा एजुकेशन देगा तो क्या मतलब? महाराष्ट्र का गवर्नमेंट बोलता है बच्चा सुसाइड करता है पास कराओ, लोग कर दिया सर। इस साल क्या मजा आया एडमिशन करने को मालूम है लोगों को, 95 के अंदर लिस्ट क्लोज हो जा रहा है, फिर उसके ऊपर खुला ही नहीं। जिन भी पटेल लोग ने सोचा ना मैं 92 लाइला हूँ 93 लाइला, वड़ी बात है तो फिर अपन सर ऐसे लोग वाणी में जाके एडमिशन ले लिए, क्योंकि वो एमजीसी के लेकर वो सब गया सर, मिला ही नहीं है सर लोगों को। ऐसा बुरा सिचुएशन था इस साल। जिस दिन रिजल्ट आया ना मैं तभी बोला कि इनका बैंड बजने वाला है अभी देखो, क्योंकि 98 99 कॉमन था भाई, 98 99 की जगह पे 92 बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो जिसका माँ बाप पूरे गांव में पेड़ा और मिठाई बांटा है ना 92 लाया बोल के, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था सर। एक होता लोअर सेक्शन वाले मेरे जैसे 35-60 वाले, जिधर मिले ले लो भाई, पहले से वादा है। एक होता 95 प्लस वाले, जो बीच के रह गए ना वो गंदा फंस गए, 80 से लेके 92 के बीच में वाले, इन लोग का बहुत बुरा हालत हुआ। शायद आप लोग के टाइम पे भी आपका हुआ रहेगा, और इस साल बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब सिंपल है सर, आप एजुकेशन को हार्ड करिए सर। तो ऐसा इजी एजुकेशन से हम बाहर आने के बाद सीए जैसा पढ़ाई टफ लगता है ना। सीबीएसई आईसी मैम आईसीएसई वालों का सिलेबस कवर्ड है। अब आईसीएसई का 11-12 पढ़ के इकोनॉमिक्स पढ़ लो मालिक, आई गारंटी यू 90% कवरेज है, 90%, शायद 100% है, 90%। मैं पढ़ा रहा हूँ ना एक को प्राइवेट, मेरे को मालूम है भाई मजा आ रहा है पढ़ाने को। अपना पूरा सिलेबस का 10% पार्ट उसमें है, बाकी 90% पूरा नया है जो वो पढ़ते हैं। मैं लास्ट ईयर सीबीएसई की प्राइवेट पढ़ाया था भाई, इतना इतना जाड़ा जाड़ा 2 बुक था, एक इंडियन इकोनॉमी एक ये वाला इकोनॉमिक्स, उसमें भी सर अगर देखोगे तो। प्लस इनका जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा ना दोस्त लोग, हाँ क्वेश्चन पेपर यार दिल खुश। पूरा क्वेश्चन पेपर में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, और जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है ना पैसेज ये वो, भाई आंसर नहीं लिखने का है, कट टू कट लॉजिक लगाने का और आंसर ढूंढने का है भाई। कंडीशन दिया है, केस दिया है, केस ढूंढ के बता, तो आइडेंटिफाई हो गया। और दूसरा केस के बदले रिकमेंड कर दें। हम लोग सर लॉ ऑफ डिमांड 6 पेज का लिखा तो भी मार्क्स नहीं मिला सर, अलग वेगळा त्रास चालू है आपलं, सच्ची प्रॉब्लम होता मालूम है।
सर आपको पता है एसएससी बोर्ड के बच्चे नॉट वैलिड टू गिव आईआईटी पे, तो जेडब्ल्यू का पेपर है ना, ये दोस्त रहेंगे साइंस में पढ़े, टू में दे रहे, क्रैक कर सर, हार्डली 0% का चांस है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अपने जो दोस्त है ना, इनको आदत हमारे साथ घूमने का है। सर ये हमारे साथ बंक मार के घूमते अपना कॉलेज, यानी कि साइंस कॉमर्स वाले बचपन से साथ में पढ़े तो होते ना। सर आप कभी वो कोटा फैक्ट्री करके वेब सीरीज है कभी देखो, सर क्या प्रेशर है उसमें। उन लोग 2 साल तक है ना सिर्फ और सिर्फ वो आईआईटी क्रैक करने के लिए पढ़ाई करते, 11-12 तो पढ़ते ही नहीं है, एंड मोमेंट में बोर्ड्स की पढ़ाई करके खाली एग्जाम देते, 50% का क्राइटेरिया वो कवर करते बस। तो हमारे बच्चे जो साइंस के बम्बई में पढ़ रहे हैं, तुम्हें लगता है सर इनकी 12, 14, 16 घंटे की पढ़ाई हो रही है? 8 घंटा तो क्लास में जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं सच में पढ़ने के। कोटा इज अ डिफरेंट फील्ड, इसलिए वहाँ पे आप हर गली नुक्कड़ में चाय भी पी रहे हो ना, पीछे से आवाज आएगा कोई पढ़ने की बातें कर रहा है, समझ रहे हो? वाइब, प्रेशर भी बहुत हो जाता है, फिर सुसाइडल केसेस भी बहुत ज़्यादा है, आई एग्रीड। बट सर सिंपल, आईआईटी में सीट्स कितने? 15,500, बच्चों का एनरोलमेंट लैक्स, कन्वर्जन रेट कैसा बैठेगा? यही तो अपना सीए फाउंडेशन का रिजल्ट मारा पिछली बार, 72,000 बच्चे, बराबर, क्लियरिटी 12,000 का था एवरेज फाउंडेशन में। मतलब फाउंडेशन का रेट कम था, फाइनेंस का रेट ज़्यादा। क्यों सर? डिमांड सप्लाई का गेम हिल रहा है, इतने बच्चे डिमांड, क्योंकि सबको समझ में आ गया दोस्त कि ग्रेजुएशन करने का कोई मतलब। सर हमारे टाइम पे अपने को ग्रेजुएशन में था इज्जत, अपन किया, अपने को तो धीरे धीरे शाणा बनने का ऐसा मन किया, फिर सीएमए में गए, सीएमए पढ़ा, ये किया वो किया। सर 12th तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं था भाई कि हाँ भाई, तब सीए मतलब क्या, 90+ का क्राइटेरिया पूरा हुआ, ये शाणा लाला है, तेरे को जाना चाहिए ऐसा। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी एवरीबडी कैन सी अ ड्रीम एंड एवरीबडी इज सीइंग अ ड्रीम। सीए, सीएस, सीएमए, यूएससीएमए, सीएफए, ऐसी सीए खत्म, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है इन 6 में से, है ना? तो कंपटीशन इज तगड़ा एंड फैसिलिटीज आर गेटिंग लेस, उसके बीच में ना हमारा देश थर बिथर रहा है। बस ये करने के बाद भी जॉब का वांदा है। कैंपस में खाली 15% या 12% के लोगों को जॉब मिली। एक जो कैंपस इंटरव्यू का रिव्यू के हिसाब से कल ही सुना, एलिजिबिलिटी नहीं है ना दोस्त। ये करने के बाद एक चीज समझ आती है कि पढ़ना लिखना वॉज नॉट गेटिंग अ जॉब, वॉज गेटिंग अ डिग्री टू डू दैट जॉब, बट व्हेन द क्वेश्चंस आर आस्क्ड वी डोंट हैव आंसर, ऐसा हालत हो। क्योंकि देख, जॉब मिलता है, सबको मिलता है, बट तू सीए करके 8-9 लाख का जॉब एक्सपेक्ट करता है क्या? मंथली हर लाख तो एक्सपेक्ट करता है, इसलिए मैंने जो घसा है वो हमें पता है। तो उसके बाद लाख मतलब 12 लाख के ऊपर का होगा तब काट कुट के लाख आएगा। अगर 12 लाख भी आ रहा है तो भी 80-90 ही आएगा, 1 लाख नहीं आएगा। तो कम से कम 13, 13.5, 14 लाख का पैकेज बैठेगा तो मालिक तेरे हाथ में इन हैंड नेट सैलरी 1 लाख का है। टास्क ये कितने पूरे देश भर में? 4.5 लाख, 4.5 लाख, करोड़ों का पॉपुलेशन, तो भी साला इनका बैंड बजा हुआ है, मतलब प्रोफेशनल्स का बैंड इतना बजा हुआ है, यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। क्या सॉर्टेड हमाली कर रहे हैं लोग, सॉर्टेड प्रॉपर हमाली बड़ा। फिर प्रॉपर होता ना लैंड लेबर, लेबर हो गया सर, एम्प्लॉय का तो गया जमाना, लेबर वाला जिंदगी। दैट्स वेयर वी आर, वी नीड टू बी द बेस्ट, नीड टू बी द स्टार। जो भी करो डेडिकेशन से करो मालिक, 24 के अंदर खत्म करना है कुछ भी, बात सिंपल है। ये नहीं कर रहा है वो कल कुछ और करेगा, कुछ भी नहीं कर रहा है वो भी कल कुछ और करेगा। तो 24 के अंदर अपने को अपना पहला हिट चाहिए, अगर यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट इट,
You want to study something, do it. Want to do a startup, do it. Want to get married, do it. You don't know whenever you want to quit. कर लो भाई. एंड मोमेंट के बाद नहीं होता होता ना आराम से 28-29 तो उतना वक्त नहीं है. 60 के अंदर तो जाने का है मैम. मैं तो अपना आधा जिंदगी भी जी लिया. थोड़ा ही बचा है मेरे पास. वही सोच रहा है किधर भागने का. वादी है वो भी रील्स देख के खाली फील हुआ है. फिर याद आता है इन वादियों पैसा चाहिए. ओ बैक टू मेंसा अगेन. सॉरी. बुधवार सकाळी. ग्रेट. तो मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज का कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का कोई गारंटी. जैसे और एक एग्जांपल दे दूं तो 10 रुपए में इलाज होता है म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल, है ना. डॉक्टर्स तो ले रहे पैसा. क्या उसे इलाज 10 रुपए में किया और 10 रुपए उसका सही वैल्यू है क्या? नहीं. वैल्यू बहुत है बट पे किसने किया? गवर्नमेंट ने, या शायद नहीं किया गया. उसका सही वैल्यू नहीं क्लियर गया. चेंजेस इन द प्राइस लेवल शायद मैंने उसी दिन पढ़ा दिया था आप लोगों को कि प्राइस बढ़ने कम होने से क्या होता है. सर प्राइस बढ़ेगा तो नेशनल इनकम, प्राइस कम होगा तो नेशनल इनकम. श्योर. बट प्राइस बढ़ने और कम होने पे पेट किससे भरता है? आउटपुट, क्वांटिटी से. सर देश में ये देखना चाहिए कि क्वांटिटी बढ़ रहा है. वी आर 146 प्लस करोड़ ऑफ पॉपुलेशन में दोस्त. इट्स रनिंग लाइक पावर. पावर देखो तो समझ नहीं रहा. मतलब देश की गवर्नमेंट जब बैठ के बातें भी करती होगी ना, डिस्कशन, मतलब किस बेसिस पे होता होगा इनका भाई? 1-2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़. बाकी कंट्रीज का यही हालत है. सिर्फ कुछ ही कंट्रीज है हम जैसी जो इतने बड़े लेवल पे सोच रही है. और ऊपर से इंडिया जैसी कंट्री जहां हमारे पास फंड्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है. हम प्लानिंग बना रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बजट. मतलब तोड़ तोड़ पावर होता होगा भाई पार्लियामेंट जाने से पहले. और निर्मला मैडम तो छाई हुई है. बट सही में बोलूं सर, वी नीड टू पे. पता नहीं यार, लोग कह रहे दुबई में फ्री टैक्स, कोई टैक्स ही नहीं है. इंडिया में इंसान 3-3 बार टैक्स भर रहा है. एक बार कमा के 3-3 बार टैक्स भर रहा है ना. नहीं. आपकी कंपनी है, आप 100 करोड़ कमाओ, पहले टैक्स दोगे. गया टैक्स, उसको बोलते कॉर्पोरेट टैक्स. 30% गया, कितना बचा? 70 करोड़. 70 करोड़ आप अपने उसमें से मान ले 20 करोड़ कंपनी में रखा, 50 करोड़ अपने नाम पे ट्रांसफर किया. इनकम अभी आपके नाम पे ट्रांसफर मतलब आपका इनकम हुआ. वो कंपनी का इनकम था लेकिन मालिक तो तू चे ना भाई, भरा ना टैक्स. अब इनकम आया तो इनकम पे टैक्स दिया. हाँ, कितना हो गया? इनडायरेक्ट सॉरी इनकम टैक्स हो गया. अब इनकम टैक्स कटने के बाद तेरे पास पैसा बचा. मतलब ये टैक्स तूने किस पे दिया? कमाने पे. अब मजा देगा हमारे देश में. फिर तू टैक्स देगा उड़ाने पे. जब भी तू कुछ खरीदने जाएगा तो जीएसटी देगा. वाह, इनकम तो वही है. बार बार टैक्स क्या ले रहा है? समझ में आ भी रहा है तेरे को? लगे पड़े हमारे है कि नहीं. 3 बार तो मिनिमम बता दिया मैंने. फिर वो टैक्स के साथ सरचार्ज, सेस अलग. कुछ खाने गया मैंने, मेरी इनकम से खाया ना, तूने वापस जीएसटी मारा ना मेरे पे. मतलब मैं पहले कॉर्पोरेट टैक्स दे चुका, फिर इनकम टैक्स दे चुका, फिर जीएसटी भी दे रहा हूँ. हर चीज में जितना ब्रांड चीज पे खर्च करोगे सब चीज बार 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 बार, मतलब पूरा महीने का अगर आप जीएसटी जोड़ोगे तो वो भी एक अच्छा खासा फिगर हो जाएगा. और अगर आप एक्सपेंसिव गुड्स पे खर्च करते हो, शॉपिंग मॉल, ब्रांडिंग, वो सब में शॉपिंग कर दो तो हो गया. वहाँ शायद मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में भी जाता ही होगा जीएसटी. सिंपल गुड्स ही तो है वो भी. ट्रू. समझे? तो चेंजेस इन द प्राइस लेवल आल्सो डिफर्स द नेशनल इनकम. क्लियर दोस्तों? सातों के 7 नाम याद हो गए. पहला नाम सर, एक सेकंड. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पॉइंट में वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा. ना का जवाब था. 5वें पे हाँ, बट जिस कंट्री में प्रोड्यूस होगा उस कंट्री. 5th पॉइंट में गवर्नमेंट सर्विसेज की वैल्यू भी आती है बट हम सही वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते. और लास्ट, changes in the price differs to the changes in the output differs in the national income. This is what we studied. Okay, sure. Okay, एक बार हेड नेम्स याद कर लेते. किसी को हेड नेम्स याद हो गया तो बताना है, बता दे, नहीं तो अपन नेक्स्ट वाला पार्ट करके चैप्टर को एंड कर देंगे. यस ब्यूटीफुल. यस मैम. हाँ ब्यूटीफुल, तेरा डाउट क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस मतलब क्या? हम घर बेचते, उसकी वैल्यू नहीं लेते,
बट आप घर पे रह रहे हो तो उससे रेंट अकर होगा, भले आप खुद रह रहे हो या आपने भाड़े पे दिया है। तो वो जो रेंट का वैल्यू कंसिडरेशन है वो नेशनल इनकम में आना चाहिए, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सेल्फ कंजम्पशन आया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंट भी आया, बस ऐसा याद रखो। डडन 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 डडन। थोड़ा ज्यादा डार्क बातें हो गई ना लाइफ के बारे में, हाँ, ज्यादा हो गया, बट रियलिटी है ना, चेक देते रहना चाहिए। कॉमर्स वालों को तो ज़्यादा देने का जरूरत है ना, साइंस वाले कम से कम रहते हैं, उनको लेट रियलाइजेशन होता है कि अपने लग गए। और मालूम है क्या, मेजर जॉब साले वो खाते, जब उनको उनके फील्ड में जॉब नहीं मिलता ना, अपने फील्ड में घुस के खाते, सब में खाते मैम, फाइनेंस वगैरह, बिकॉज दे आर गुड एट मैथ्स। मैथ्स इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, किधर का भी जॉब खा सकते हो लोग। अबे सेल्स में आके खाते ये लोग, तो सेल्स मार्केटिंग में खाते। हाँ, गलत नहीं था लेकिन सही बोला मैं तो अपने दोस्तों से जो सुनता हूँ तुमको बताता हूँ, मुझे कॉर्पोरेट का आइडिया नहीं है, दोस्तों से दुनिया से जो सुनता हूँ। नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, ये भी गलत लाइन है। सब इंजीनियर्स दबा के कमा रहे हैं, दुनिया बोलती है कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं है, बट दबा के कमा रहे हैं वो लोग। तसं नाही मॅम, कसं आहे माहिती आहे का, मी इंजिनियर आहे, मला 3 लाखचा पॅकेज पाहिजे, पण मला 2 लाख भेटतं, तो नाम खराब करता है। मिल रहा है उसको 1.5-2 लाख, बट उसके लिए 1.5-2 लाख सफिशियंट नहीं है। बढ़ता है मैम, दे आर डूइंग गुड। सर साइंस में आईटी सेक्टर वालों का जॉब अपने से 3 गुना भागता है, मतलब कॉमर्स वाले की सैलरी कैसे 9 है तो 10 होगी, बट साइंस और इंजीनियर वालों की 9 का 14 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 का 18 होता है। दे गो एट अ हायर स्पीड। बड़े बड़े कंपनीज में आईआईटी वाले बैठे हुए हैं, वही उन लोग ही झेल सकता ना, और कोई झेल नहीं सकता उन लोग को। इट्स नॉट अबाउट इंटरेस्ट, मैं तो बोलता है स्टार्टअप भाई चाहिए, भाई स्टार्टअप चाहिए। अगेन मैम सी, एवरीथिंग टेक्स टाइम, वेदर इट विल हैपन वेदर इट विल नॉट बी हैपन। जिंदगी एक है, मौका एक है, अभी नहीं करूंगा तो मरने के बाद क्या मतलब है वो? एक ट्राई तो मांगता है। वो पैसे मिलना अलग बात है, वो सामने जाने के लिए भी दे पे गुड अमाउंट ऑफ मनी। हाँ, वो प्रमोशन है। हाँ, पैसा देना पड़ता है। मतलब मेरा कंपनी देखो, उसमें 2 बेनिफिट है, एक इधर आपको पैसा मिलेगा, इधर एडवर्टीजमेंट, पूरी दुनिया आपकी ब्रांड को जानेगी। तो सिंपल सी बात है, इट विल नॉट हैपन एट अ फ्री कॉस्ट, इज पेड। सवाल वी नीड टू पे एज अ ब्रांड। मैं मेरा ब्रांड लेके जा रहा हूँ ना, मुझे आइडिया नहीं, बट वी नीड टू पे। रिसर्च करो, मिलेगा जवाब। क्या? स्टार्स को मिलेगा ना, बट हाँ उनको तो मिल नहीं, लेकिन क्राइटेरिया फीस तो होता होगा जिससे रजिस्टर करते होंगे, बट उसमें उतना पैसा नहीं जाता है। हाँ वही वही, उसमें डांस में जाते हैं उनको मिलता है पैसा, वो सब में मिलता है, अर्न होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक इज बेसिकली एंट्री फीस। क्योंकि देखो जिंदगी में सबसे बड़ा चीज क्या होता है एक बिजनेसमैन के लिए? पिच। पिच एक ही बार मिलता है, तो यू नीड टू पे। तो क्या होता है, डिजर्विंग कैरेक्टर्स आते हैं, नहीं तो कचरा आएगा। हर कोई अपना ब्रांड उठा के लाएगा ना, तो उसमें वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अग्रीड, सिलेक्ट होता है वो, एक लिमिटेड पैसा होता है, उसके बाद शायद जो ऑन स्क्रीन जाते होंगे उनका एक अलग चार्ज होता होगा, समझा? पहले भर्ती होता होगा एक नॉर्मल फीस में, फिर होने के बाद उसमें से शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर सामने जब वो डिस्प्ले होने आते होंगे तो गारंटीड उनका एक शूट प्राइस रहेगा।
इसीलिए तो देखो सामने कभी कभार उन लोग नॉर्मल ब्रांड्स भी लेते हैं, कचरा भी लेते हैं, क्यों? हंसी मजाक के लिए। वो हर चीज में होता है। वो बीच में एक सिप लाइन करके आया था, मालूम है क्या? ग्लास के ऊपर ऑरेंज कलर का, उसका बहुत उड़ाया लोगों ने, बहुत उड़ाया उसका। आएगा धीरे धीरे। चलेगा इस। लेट्स प्रोसीड। यस ब्यूटीफुल। सॉरी। प्रॉफिट लेके जाएगा। प्रोडक्शन उस कंट्री में रिकॉर्ड होगा जिस भी कंट्री में प्रोडक्शन किया गया है। प्रॉफिट नहीं, नहीं, हम प्रॉफिट नहीं लेते, हम गुड्स की वैल्यू लेते हैं। एमआरपी ऑफ गुड्स लेते हैं। गुड्स की एमआरपी में प्रॉफिट तो एडेड है। गुड्स की एमआरपी में प्रॉफिट एडेड है, तो वो प्रॉफिट नेशनल इनकम में इंक्लूड होना है। वैसा हटा के क्यों नहीं? बिकॉज जरूरी नहीं कि हर ओनर लेके जा रहा है ना। इंडिया का ओनर है तो देश में रहेगा, पर उतना सेग्रीगेट करने के लिए टाइम कैसे होगा? एंड नेशनल इनकम एक्चुअली प्रॉफिट पे कभी है ही नहीं। नेशनल इनकम देश की कमाई है। जैसे मेरी कमाई ₹1,00,000 है, लेकिन मेरी ईएमआई है, बिल्स है, सब है, जाता है ना। फिर मान ले बचता 5,000 है, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? बट मैं तो पूरा इनकम को ही कंसिडर करके चलता हूं ना महीना भर। सिस्टम नहीं हिलता मैम इससे। हमारे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? दो पर्सपेक्टिव है। एक टू नो द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, एक टू नो द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में अगर मैं ज्यादा दिखूंगा तो बाकी कंट्रीज को भी दिखेगा कि इंडिया का बिजनेस अच्छा हो रहा है, तो दिस कंट्री इज गुड फॉर प्रोडक्शन। तो वो अपना धंधा जब मेरे कंट्री में लाएगा जो जीरो वैल्यू पे था मेरे कंट्री के लिए, अब उसके आने से मेरा एम्प्लॉयमेंट, मिनरल्स यूज होगा, और वो अपना पैसा भी देख, कोई भी आदमी आएगा अपना फायदा करेगा तो अपना फायदा भी करेगा, दोनों का फायदा है। वी गॉट एम्प्लॉयमेंट। ऐसा है, नुकसान नहीं है। इट्स नॉट फुल्ली रॉन्ग। आई एम सेइंग नॉट वर्दी, वो अलग चीज है। फुल्ली रॉन्ग इज डिफरेंट, वर्दीनेस इज डिफरेंट। वर्दीनेस इज मेरे देश के बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं वो बताओ, दैट इज जीएनपी। मालिक हो गया सर। अब आ जाओ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में। सर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का पहला प्रॉब्लम आई थिंक सो बताने की जरूरत। सर नेशनल इनकम में रॉ मटेरियल आएगा, सेमी फिनिश गुड्स आएगा, क्या आएगा? ओके, फिनिश गुड्स आएगा ना, सेमी फिनिश गुड्स आएगा ना, रॉ मटेरियल। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त आप कह रहे हो सर शुगर केन या शुगर, शुगर या चाय? कैसे? बट शुगर रॉ मटेरियल हो गया, शुगर से चाय बना, तो चाय फिनिश गुड्स हो गया। अब तुम्हें चाय जूस, वही सर आंसर क्या पूछ रहा है? डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम बताओ। तो मतलब सर सम गुड्स कैन बी ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल बट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड। तो लेने का क्या और क्या नहीं लेने का, डिफिकल्टी। समझा? जैसे कि व्हीट और ब्रेड, व्हीट और चपाती। व्हीट मार्केट में निकला बट घर पे चपाती बन के खा गया, फाइनल प्रोडक्ट के लिए तो वैल्यूएशन गया ही नहीं उसका ब्रेड पे। तो समझ रहा डिफिकल्टी क्या है? हमारा काम क्या है? डिफिकल्टी को फोकस करना, जो ये बता रहा है कि भैया ये जो चीजें हैं इसमें कंफ्यूजन ये है कि कौन रॉ मटेरियल है, कौन सेमी फिनिश गुड्स है और कौन फिनिश गुड्स। वो कंफ्यूजन पे बात हो रही है। क्लियर गाइस? सेम लिखा हुआ, एक बार पढ़ के देखो। फर्स्ट पॉइंट वही डिफिकल्टी है। वही तो सर। सर तुम्हें क्या लगता है नेशनल इनकम जो आप देखते हो, फॉर एग्जांपल गूगल कर लिया, ट्रिलियन में जो लिखा है, तो सही है क्या वो? सर पॉपुलेशन तक नहीं गिन सकते हम। आप सोचो, आप इधर गिन के गए, कल उस घर में बच्चा पैदा हो गया, आने से पहले वो लिख के तो जाएगा नहीं, ऑन दी वे। अब सेंसस कितने साल में निकलता है? 10 साल तक इसका कोई हिसाब नहीं, मतलब इसका नाम कब जुड़ेगा?
डेटा गलत है दोस्त, उसके ऊपर पॉइंट नंबर 3 भी है। फर्स्ट एंड 3 कर लो। ओरे पिया हो गया दोस्तों, पहला पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट देखा पढ़ के, कोई डाउट इन द थर्ड पॉइंट? श्योर। चलो सेकंड पॉइंट की ओर। सर सेकंड पॉइंट सुनो ना सर, आज भी वो दिन याद है सर। स्टार सर, सर खेती बाड़ी कर, ठीक है, अब खेती बाड़ी करके सर अपने खेत से बटाटा उगाकर लेके जा रहे थे। तो सिर की टोकरी में बटाटा था, और जब बटाटा लेके जा रहे थे उस वक्त सर की नजर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी छोकरी पे पड़ती है, जो खेत के उस तरफ से आ रही है, ठीक है। अब वो खेत के उस तरफ से जब आ रही है तो वो कांदा 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 लेके आ रही है, सर अपने टोकरी पे बटाटा लेते हुए और वो कांदा ले। कसम से कहता हूं, जिंदगी में जब ऐसा कोई चीज दिख जाता है जहां कहीं ना कहीं हम ठहर से जाते हैं कुछ वक्त के लिए से, ऐसा कुछ मोमेंट हो गया। और वो आते हुए जब उनके बगल से गुजरी, सर यूं खड़े और बस दोनों की टोकरी ऊपर, और सर का बटाटा गिर गया, मैडम का कांदा गिर गया। गिर गया ना भाई। अब जैसे ही गिर गया क्या करेंगे, सर बैठे और बटाटा समेटने लगे, मैडम कांदा समेटने लगी। और नहीं नहीं उतना डीप नहीं जाना है। उसी वक्त सर ने बोला ये सही वक्त है, बोल देता हूं कि मैडम ये 4 बटाटा आप रखिएगा, स्वादिष्ट पकोड़े बना के। ये सुनकर लगा, तो उन्होंने कहा ये 4 कांदा रखिएगा, स्वादिष्ट पकोड़े खाइए। सर ने मारा 6, काम करिए, आटे का पकोड़ा तो आप बना ही रहे हो, एक आदि आप बनाइए, हम वहां आ जाएंगे, उसी बहाने गुफ्तगू हो जाएगा। और बस उस शाम उस रोज सर चाय पे तो गए, चर्चा इतना लंबा चला कि कुछ दिन बाद बटाटे का खेत तो सर का था ही, कांदे का खेत भी अपना हुआ। मतलब व्हाट अ स्टोरी ब्रो, व्हाट अ स्टोरी। नहीं अरे तात्पर्य पण मध्ये या बाबा, व्हाट हैपेंड, 4 बटाटा गॉट एक्सचेंज विथ 4 कांदा, 2 मनी गॉट इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, नॉन मोनेटाइज सिस्टम। सर गांव में सच में ऐसे ही डील होता है, फार्मर्स आस पड़ोसी खेत में भी फार्मर्स होते हैं, वो आपस में डील कर लेते भाई। मैं मेरे ग्रैंडफादर को देखा, जब भी घर पे आता था आस पड़ोसी को चले जाता था। ये सवेरे मार्केट से जब आए, सामान सारा बिका नहीं, आस पड़ोसी को बांट दो भाई, रख के वैसे भी कोई मतलब नहीं। तो उस चीज का पैसा लिया जा रहा है क्या? फ्री। अच्छा सर गांव में एक कॉन्सेप्ट चलता है बहुत अच्छा, मेरे ग्रैंड मदर के यहाँ मैंने देखा है, अभी भी चलता है शायद उनकी इधर। डेली आपके घर खाना तो बनता है दोपहर में, और गाँव में क्या होता है, दोपहर का खाना हैवी बनता है, शाम का खाने पे ज्यादा बिलीव नहीं करते वो लोग, वो कनेक्ट हो जाता है। तो दोपहर तक का जो खाना बनेगा, तो डेली आपको सवेरे घर पे एक बाल्टी रख दिया जाएगा। उस बाल्टी में आप जो भी खाना बना रहे हो, उसके लिए आप भाजी वगैरह काटोगे, फल वगैरह काटोगे, तो उसके छिलके विलके
सब आप क्या करोगे, उस बाल्टी में डाल दोगे, ठीक है। फिर चावल अब बनाते हो तो चावल का पानी जो गंजी होता है वो भी आप उस बाल्टी में डाल दो। दोपहर के पहले वो मैडम आती है और ये ले जाती है। क्यों ले गई, तो उनके घर में गाय भैंस का तबेला है और ये ले जाते हैं। और फिर शाम को डेली बेसिस में हाफ अ कप या 1 गिलास दूध शी कम्स एंड प्रोवाइड्स टू। एक बात बताइए, क्या वो दूध प्रोडक्शन नहीं था, क्या एक्सचेंज नहीं हुआ, क्या पैसा दिया गया, दैट्स वेयर नॉन मोनेटाइज सेक्टर। पर कितना अच्छा आइडिया ना, अलग से उनको खाना अरेंज नहीं करना पड़ता। एंड एक्चुअली हमारे पहले सबके घर होता था तो नहीं होता था, वो एक ही घर में उनके पास है वो गाय भैंस एंड ऑल, वो इस तरीके से सारे घर से उठाते हैं और इजी हो जाता है फॉर्डर के लिए, और गाय को भी अच्छा चीज खाने मिलता ना, क्योंकि वो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये सारा चीज अच्छा हो जाता है, दैट्स गुड फॉर देम। तो इस तरीके से वर्कआउट होता है, गेटिंग इट, प्लीज चेक आउट। पॉइंट नंबर 2 का बिजनेस है ना, मैं चालू करते सारे के घर पे बाल्टी रखने का थोड़ा। और गांव का जो एक्चुअल दूध जब आता है ना तबेले से, वो दूध देखने का कितना हेवी रहता है, वो डार्क। हाँ, और हम लोग इधर पैस्चराइज मिल्क खा खा के कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन बोल के हाइट बढ़ा रहे। हमारा बॉडी नहीं है, मैं तो दूध ही नहीं पीता मैम, मेरे को नहीं जमता। वो भी अभी अभी खाने लगा, पहले तो वो भी नहीं खाता था। गाइस डन सर, स्टार बनने आ जाओ सर। वेलकम पिक्चर याद आ गया ना मेरे को, यहां से स्टार नहीं बना रहा हूं। चलो, तो मालिक पहला दूसरा तीसरा खत्म, चौथे का नाम ब्यूटीफुल डेप्रिसिएशन। वाओ मैम, थैंक यू वेरी मच, आप ना होते तो ऐसा होता। मैम ने उस दिन कार खरीदने का सोचा, मर्सिडीज कार, यू नो मर्सिडीज, एक A, B, C, D ऐसा नाम होता है कुछ तो, क्लास है ना, हाँ वही एस एस क्लास, ओके एस क्लास। तो मैम ने क्या सोचा, देखो जिंदगी में सिर्फ अपने लिए सब कुछ करके क्या मतलब है, तो शी परचेज 2 Mercedes S क्लास कार, वन फॉर हर, थैंक यू मैम, आई लव यू मैम। बट एक सेकेंड, मेरे को कार फुकड़ में मिला है, ठीक है, अपन ठहरे हैवी ड्राइवर, गाड़ी चला नहीं रहे, उड़ा रहे मार धूम धाम धाम धूम उड़ा रहे। मैम बड़े प्यार से हल्के सांझ के रख रही है गाड़ी। ये दोनों गाड़ी खरीदा किसने, मालिक ने। अब मालिक आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दोनों कार का डिप्रिसिएशन मारोगे, मारोगे ना, एसेट है ना आपका, बुक्स ऑफ अकाउंट में डिप्री तो मारोगे, कितना परसेंट मार लोगे, 10%, स्टैंडर्ड जो अपने को बचपन से आदत है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट, ये एंट्री देख के ना अंदर अलग सा खुशी आ जाता है। अच्छा येड़ा तेड़ा नंबर देते ना गुस्सा आता है भाई, 10-20 टका तक ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है एक बार के लिए 15 भी मैनेज कर लेंगे, 7.5 टका हुआ शी वाह चीप, सो चीप है कि नहीं भाई, तो 10 टका डिप्री। तो मालिक मैम क्या करेंगे, अपने एसेट का जो वैल्यू है इंटू 10% डिप्रिसिएशन, और मेरे वाले गाड़ी का भी 10% डिप्रिसिएशन। बट एक बात बताइए ब्यूटीफुल, आपकी गाड़ी ज्यादा चल रही है मेरी गाड़ी, आप तो संभाल रहे हो बड़े प्यार से, मैं तो उड़ा रहा हूँ, एड्स पे जा रहा हूँ, उड़ा उड़ा के ले जा रहा हूँ, है कि नहीं। सोचो किसकी गाड़ी सबसे ज्यादा डिप्रिसिएट होगी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते वक्त क्या लिखा है, 10% रेट, मतलब एक्चुअल वैल्यूएशन तो कभी कंपेयर ही नहीं हुआ ना, मतलब यू आर राइटिंग 10% अमाउंट इज डिप्रिसिएटेड, बट इन रियलिटी दैट 10% अमाउंट इज नॉट डिप्रिसिएटेड। मेरा गाड़ी शायद ज्यादा डिप्रिसिएट हो गया, उसका गाड़ी कम डिप्रिसिएट हो गया, बट सेम लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग, अभी जो पूछने जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे मेरे बीच, पूछा भी रहेगा, मेरे को याद नहीं पढ़ाते वक्त इंट्रोडक्शन के टाइम, डेप्रिसिएशन आप एंट्री क्या मारते हो, डेप्री का एक तो एसेट से माइनस करते हो, लेकिन एंट्री क्या मारते हो, P&L account, debit side to depreciation on Mercedes car, okay? तो ये आपने एक्सपेंस ट्रीट किया बराबर, बट वो पैसा क्या, एंड कमीशन डेप्री, धंधे में ही
ये भाई तेरे को नहीं लगता डेप्री डालने टैक्स बच गया ना, नेट प्रॉफिट पे लगेगा ना। नेट प्रॉफिट का मतलब जहाँ ₹1,00,000 अगर मेरा प्रॉफिट हुआ था, मैं उधर दिखा दूं 1,00,000 डेप्री, कितना गवर्नमेंट चल देता टैक्स, है नहीं प्रॉफिट जी। इसीलिए गड्डी खरीदोगे तो कंपनी के नाम पे खरीदो, जीएसटी क्लेम मारो, ठीक है। पहले जीएसटी क्लेम मारो, उसका इनपुट क्रेडिट उठाओ, सेकंड तो हर साल डेप्री दिखाओ और अपने इनकम टैक्स में उसका पर्सनल नाम पे नहीं लेने, नाम पे नहीं होना पड़ता है, देखिए बिजनेस पे लेने के लिए वो अलाउ करेगा। कहने की बात बता रहा हूँ, मैंने भी आईपैड उससे ही लिया, आजकल में मेरे को पैसा आएगा इसका 5,000 जीएसटी पे लिया, इस पे 18% जीएसटी है, तो 35,000 के आसपास का था कुछ, 34 के आसपास। तो भाई से डिस्कशन वगैरह करके उसको बोला तेरे क्लाइंट लोग से पूछ, तू फाइलिंग करता है इतने लोग का, कोई मेरे को इसका क्रेडिट देगा तो बोल, 1,000 काट के देगा तो भी गम नहीं, मेरा क्या नुकसान है, इसलिए जीएसटी क्लेम करना है। तो मैंने जो प्रोडक्ट पे जीएसटी पे किया, अब मान ले 5,000, तो वो 5,000 मेरे को रिटर्न मिला, 35,000 का एसेट मेरे लिए कितने का हो गया, 30 प्लस जिसके नाम पे उसने जीएसटी क्लेम किया ना, वो हर महीने इस एसेट के ऊपर डेप्री क्लेम करेगा अपना प्रॉफिट्स कम, मतलब वो पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम करेगा, द होल 35,000, 5,000 भी किया तो मतलब 7 साल में वो हर साल 5,000 से अपना क्या बोलते हैं क्लेम अथॉरिटी कम कर, फायदा है ना। तो मतलब एसेट 35 का, फायदा 40 का, यस और नो, समझा मैंने क्या बोला। तो ऐसे आप अपने गाड़ी को भी डिप्रिशिएट कर करके हर साल माइनस करोगे ना बिजनेस में। इसीलिए बहुत सारे बिजनेसमैन जब घर लेते हैं ना, तो घर के अंदर के अप्लायंसेस वो जीएसटी के नाम से उठाते हैं, तो एक उसके ऊपर का उसको टन मिलता है 18%, 28%, एसी में 28% है, 50,000 की एसी में 15,000 खाली जीएसटी है। तो अगर तूने कंपनी के नाम पे लिया तो 15,000 तेरा रिटर्न, तो तेरे को एसी कितने में पड़ गया, 30,000। कैलकुलेशन ब्रॉस, ये तो अमीर अमीर बन रहा है बॉस, गरीब गरीब रहे, इसलिए गरीब के पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, हाँ या ना, समझे। तो अगली बार ये रूल काम आएगा अगर आपके डैड का बिजनेस है, और उनको तो पता ही होगा, बट सीए से बोल के वो क्लेम करना पड़ा, ऐसी नहीं आ जाता है गवर्नमेंट देती, तो जीएस जब आप खरीदते हो तो, लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि फिर ये एसेट मेरे नाम पे नहीं है, इट इज इन द नेम ऑफ द कंपनी, पैसा तो कंपनी के नाम पे ही एसेट रजिस्टर होता है और उसके जीएसटी नंबर पे इसका कटता, तो तुम बोलोगे हाँ, हाँ मतलब वही, अभी मेरे पास कंपनी नहीं है ना, इन शॉर्ट इट्स अ फ्रॉड ना, लॉजिकली ऐसा है, तो वैसा होता है, बट ठीक है नॉर्मल इंसान का पैसा बचता है तो वैसा, बट वही ना मिडिल क्लास नहीं कर सकता ये चीज़, इसलिए उसके पास ना कंपनी है, उसके पास ना ही जीएसटी नंबर है, तो वो तो पूरे एसी का एक तो मेहनत कर करके साला 50,000 जोड़ेगा और पूरा पैसा दे के आएगा, इसका मतलब समझा। लोग साला क्लेम नहीं करते, गवर्नमेंट लोग को इसका फायदा क्या जबरदस्त बैठता है, इसीलिए मोबाइल महंगा ले रहे हो ना आप, ₹1,00,000 का एंड ऑल जीएसटी पे उठाने का, बट उसका भी लिमिट होता होगा, तो आदमी हर चीज़ खरीदेगा, मतलब वो आइडिया नहीं, पर लिमिट तो होगा गारंटी, पर उठाते हैं लोग, मैंने बहुत लोगों से पता किया ये ऐसा है क्या, लिमिटेड है, तो वही ऑप्शन होगा ऐसा, तो वो भी एक क्राइटेरिया होगा कि कितना अप्लायंसेस ले, तो शायद ईयरली भी रहता रहेगा, 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में, क्योंकि सिंपल है, बिजनेस तो खरीदेगा ही ना चीज़ें, ऐसा है, डन, समझे। तो डेप्रिसिएशन भी तो एक ब्लफ हुआ ना इन शॉर्ट। नेक्स्ट, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस नेशनल इनकम में आएगा नहीं आएगा, कैपिटल गेन्स सेल ऑफ शेयर्स पढ़ा है हमने पहले, आएगा नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज अगेन इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट ना, सेल ऑफ शेयर में शेयर इसका हो या मेरा हो, इसके पास रहे या मेरे पास रहे, क्या फर्क पड़ता है, कंपनी का आईपीओ से फर्क, बिकॉज उससे इन्वेस्टमेंट होता है, आईपीओ क्रिएट होने के बाद उसने बेचा मैंने खरीदा, मैंने बेचा इसने खरीदा, क्या ही फर्क पड़ेगा,
बिकॉज उससे कोई भी करंट ईयर प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है। देखो लास्ट के 2 लाइन में लिखा होगा वर्ड। ये एक ही चैप्टर हैवी था सर जो खत्म हो रहा है आज। 8, 9, 10 सब सिंपल है, आपको सब चैप्टर पहले से आता है, खाली मेरे को बताने का है। समझो, 2 लेक्चर में 8 खत्म, 1 लेक्चर में 10 खत्म, 2 लेक्चर में 9 खत्म। मेरे को प्रॉपर 5 लेक्चर चाहिए अच्छे से मिलेगा तो खत्म करने के लिए। 5 से 6 लेक्चर हो जाएगा, मिलना चाहिए पेट भर के। हाँ, 1.5-2 घंटे के हिसाब से भी मिलेगा, हो जाएगा। तो स्टार लोग हैं तो हम लोग केस स्टडी में घुसते बोल के अपन रुक रुक के चल। ठीक है, वक्त है, आग आई है, भी आराम से अपने पास वक्त है, सितंबर अक्टूबर तक का हो जाएगा। दिवाली तक उड़ा ही दूंगा, दिवाली में वैसे भी कहीं नहीं जा रहा तो। वही है ना, प्रॉब्लम ये है कि अभी इनका लालच चेंज हो गया है। इनका लालच फर्स्ट प्रेफरेंस किसको जाएगा, ये हो गया पैसा। तो वेकेशन जैसे ही मिलेगा वो लोग वहाँ यूज करेंगे, जैसे ही मिलेगा वहाँ यूज करेंगे। किसका? हाँ भाई, मतलब जहाँ भी 12th वालों का टाइम मिलेगा ना सरप्लस, दे विल यूज 8 hours ऑफ लेक्चर ओवर रादर देन यूजिंग 2 hours ऑफ 12th। तो माइंडसेट वैसा हो जाता है, वो हो जाएगा, 12th हो जाएगा, कितना ही बचा रहेगा ना अपने। इसीलिए तो वेकेशन में तुम्हारा तभी उतना लगाया है 4-4, यही रीजन। वो बहुत हैवी है भाई। मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछेगा तो आई विल नॉट वोट फॉर इट। नहीं फर्क पड़ता मैम, याद होना चाहिए। आप ये एक फायदा है कि मेंसा के बच्चे अच्छे, बाकी किधर किधर कचरा बच्चे, उनको तुम अगर बोलोगे 2 महीने में मैंने 60% करा दिया है, सर आपने करा दिया है, हमको थोड़ी आता है, रिवीजन लगाओ रिवीजन लगाओ, पागल हो जाता है। इसीलिए हम लोग धीरे ही जाता है, मैं धीरे ही जाता है। ये थियरी है ना, एंड में जागता है आदमी पढ़ने का करके, स्टार्टिंग में तो खाली कहानी सुनने के लिए आता है और क्या। सर पॉइंट नंबर 6, सर एक सवाल और रह गया, आप ये जो खेती बाड़ी कर रहे थे, अरे भाई से कनेक्टेड है तो पूछ लू, चलेगा ना, बुरा तो नहीं मानेगा? सर आप अपने खेती बाड़ी में सीए अपॉइंट करते हो क्या? आप उस दिन वो 4 बटाटा और कांदा हुआ, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड, मतलब क्या, 4 कांदा टू 4, ऐसा लिखेगा, एंट्री एंट्री मारते हो सर, आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो। सर फार्मर के पास क्या सीए अपॉइंटेड है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट है? तो क्या वो डेटा का सही नॉलेज दे सकता है? इज इलिटरेट एंड इग्नोरेंट सर। आप उसको पूछोगे साल भर में कितना धंधा हुआ, वो सोचेगा 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 सोचेगा, फिर बोलेगा हाँ 1000 kg, नहीं नहीं सुन 1200 kg लिख दे, अंदाज, रियलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन, ये तो खतरनाक पॉइंट है। सर आप कौन सी एज में रिटायर होना पसंद करोगे? Oops, a long age, हाँ सर। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? पहले ये भी पूछता हूँ इससे, रिटायरमेंट मतलब क्या? नौकरी नहीं करेगा उसके बाद तो 35 में हो जाना रिटायर। आप कितने में सर? 55। आई हैव प्लान 35, मेरे पास और 3-4 साल है। रिटायरमेंट, सर रिटायरमेंट का मतलब नहीं समझे आप? सर रिटायरमेंट जॉब से रिटायरमेंट था। अगर आप बिजनेस साइकिल सेट कर दो प्रॉपर तरीके से, जहां आपके 4 दिन ना होने से भी साइकिल इफेक्ट नहीं हो रहा है, सॉर्टेड है ना, तो 4 दिन अपन एंजॉय करेंगे खुद के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, पैशन एक्सेट्रा, वो भी रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट का सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना इज नॉट रिटायरमेंट। नाउ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, योर ड्रीम एक्सेट्रा। भाई ट्रैवलर बन जाएंगे, ब्लॉगर बन जाएंगे। हेलो गाइस, मैं पहाड़ घूमने आया हूँ, क्या आपको पहाड़ दिख रहा है मेरे पीछे? या ओह सॉरी दिस इज अ ग्रीन स्क्रीन, है कि नहीं? आई एम एंजॉइंग, दैट्स ऑल। कुछ तो करना चाहिए सर। जैसे फॉर एग्जांपल रतन टाटा चेयरमैन थे, तो ही वाज एंजॉइंग बिजनेस, बट वो क्या कर लिया, अब वो रिटायर हो गया, मतलब क्या किया, चेयरमैनशिप से उतर गया, बट दैट डजंट मीन कि वो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में नहीं आएगा। आएगा कभी, चिल मारेंगे, है कि नहीं? सिंपल। तो वो भी तो रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, सिंपल, दैट्स ऑल, क्लियर। तो हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं 60 के बरस में रिटायर हो जाते हैं। जैसे सर लोग ने 55 बोला, थोड़ा 5 साल कम ले लिया,
और सर 50 तक जिएंगे भी नहीं अपन, तो इतना लंबा सोचने का भी नहीं लगता है जी लेंगे। हाँ शुभ शुभ नहीं, आजकल के बच्चे तो सर 28-30 में जा रहे हैं कसम से। अरे मेरे फैमिली में एक था अभी 27 की उम्र का था, ऐसा बाइक चला के जा रहा था भगवान से मिलने, डायरेक्ट कनेक्शन में पहुंच गया। अरे बाइक चलाते चलाते अटैक आया उसको, बोल ऑन दी स्पॉट चल दिया। मतलब बीच में कुछ दिन पहले ना ऐसा मेरे इर्द गिर्द मेरे एज के लोग का बहुत प्रॉब्लम हो गया, मेरे एज के लोग का बहुत प्रॉब्लम हो गया। एक दिन मैं संडे था शायद, आई रिमेम्बर, तो मैं लेक्चर्स लिया और मेरा दोस्त बैंगलोर से आया था, तो हम सब दोस्त लोग को मिलने का, दोस्त होते कमी ने मतलब कुतरिया खुद बैंगलोर से आया है, तो घर बाहर संसार है नहीं, हमको जाने दे नहीं रहा है। उस दिन मैं घर पे 2:30 बजे घुसा, 2:30 तो जब मैंने घंटी बजाया मुझे लगा भाई आएगा, माई आई दरवाजे पे, तो माँ ने वेलकम किया, बिठाया, पानी वानी दिया, तो कपड़े चेंज कर रहा था, एक स्टोरी बताया कि तू सुना। मैं बोला क्या। अपने बिल्डिंग के पीछे एक लड़का रहता था, तेरी उम्र का है, कुछ 8-9 महीने बड़ा होगा, साल बड़ा होगा। आज ऑफ हो गया। बोला कैसे। कल रात को पार्टी करके घर पे आया था कल रात को पार्टी करके घर पे आया, सवेरे तक पेट वेट दुख रहा था, 10 बजे उड़ गया वो। भाई क्या खतरनाक सीन है। और तू समझ रहा दिन मैं भी, और अगले दिन 10 बजे मेरी माँ ने फोन करके पूछा है मेरे को, तू ठीक है। मैं बोला ये कॉल किसके लिए था भाई, ये चिंता है कि क्या है। मतलब सीधी बात, मतलब सर लाइफ का कोई गारंटी नहीं सर, हम लोग खाते पीते भंगार है सर, वी डोंट नीड एनीथिंग गुड ना, चांस ऑफ गेटिंग बूस्ट वेरी हाई। हमारे प्रॉब्लम्स देख लो सर, सर आजकल के नॉर्मल, आप जैसे एज के बच्चों को नॉर्मल इवनिंग 6 के बाद, 5 के बाद, 4:30 के बाद माइग्रेन इश्यूज, आपका सिर फटने लगता है सर मॉर्निंग। क्यों। अच्छा हवा तक नहीं है, योगा वेगा तेल लगाने का, 7 बजे लेक्चर है, चल चुपचाप, का योगा जाएगा। मतलब ट्रू है सर, फार्मर का लाइफ सही था। मस्त देख रहा है, बटाटा उग रहा है ना कांदा उग रहा है ना। मैं बचपन में सोचता था, मेरा ग्रैंड फादर को जब मैं देखता था, हमको लेके जाते थे अपने खेत में, वो बैठ जाता था एक पेड़ के नीचे, तो कितना बोरिंग लाइफ है इनका। मैं बचपन में सोचता था लिटरली। अब मैं धीरे धीरे देखता हूँ पीछे मुड़ के, भाई ये बंदे का सही में अमीर बनने का शौक नहीं था यार। इसलिए मैंने इनको पूछा, आप मुकेश को जानते हो ना, बोला इन्होंने। बोला मैं एक मुकेश को जानता हूँ, बेवड़ा है मेरे पीछे रहता है। तो बोला वो मुकेश नहीं, मैं अंबानी हूँ। बोला कौन अंबानी, आई डोंट नो भाई, लाइफ में ड्रीम ही नहीं है, सेट ही नहीं किया है वो टारगेट। उसके लिए क्या ड्रीम है भाई पता है, उसके फैमिली में भाई उसके घर वालों को सबको अच्छा खाना पीना मिले, ही इज सेटिस्फाइड, दैट व्हाट हिज लाइफ वाज। घर पे बहुत बार देखा ग्रैंडफादर को, खाना वाना खा के ऊपर के रूम में जाके वो लेट जाते थे थोड़ी देर, और फिर निकलेंगे वो 3 बजे वापस खेत के लिए, धूप कम होता है उसके बाद। तो मैं देखता था ना बहुत बार, अरे लाइट नहीं है क्या, नहीं पता नहीं, आप क्यों बिना लाइट फैन के सोए हो। तब नहीं समझा, अब समझ आया भाई, उसको उसकी आदत ही नहीं है। अपने को नहीं जमता था, अपने को लाइट बीट फैन बीन सब ऑन करके धर धर धर, इसके लिए ग्रैंड मदर लोग चिढ़ जाता है, गाँव भी जाएगा तो अपन लोग सब एक्सेसिव यूज कर लेता है ना सब कुछ वैसा। तो ही वॉज सो नॉर्मल एंड काम। वक्त था, ठहराव था, हमारे जिंदगी में नहीं है। हमसे कम काम करते थे वो, टाइम के हिसाब से सुबह जाते थे, 10 बजे आ जाते थे, क्योंकि धूप चढ़ता था तो खेत से आ जाते थे, फिर घर पे नाश्ता वास्ता करके आराम आराम करके दोपहर को नहा वहा के, तब उसके बीच में एक बार मार्केट जाएंगे आएंगे, और फिर खाना वाना खा के 2, 2:30, 3, 3:30 बजे वो जाते थे, 7 बजे लौट आते थे। 7 बजे के बाद अगर मार्केट जाना रहा तो 6, 6:30 जाएंगे, तो उनके एक आध दोस्त आते थे, घर पे चाय बनाती थी ग्रैंड मदर, बातें होती थी उनकी, और 7, 8 बजे तक सो जाते थे। तब लगता था अरे क्या है यार, इन लोग क्या पागल है, सो रहे हैं यार 7 बजे। जब जिंदगी में 9 बजे का ऐसा थकता है ना, बेड दे भाई बेड, हमको तो 7 बजे भी बेड देगा तो सो जाए, है कि नहीं ट्रू। तो वर्किंग पॉपुलेशन सर, हमारे देश में कोई रिटायर ही नहीं होता सर, बूढ़े रिटायर ही नहीं होते सर, जॉब से निकल जाता होगा, बेटा कोई काम रहेगा तो देना, घर पे बैठे बैठे बोर होता है। तो बोला चाचा अगली बार आना नहीं, कसम से बोलता हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। सर आप बोलता है बेटा पैसा नहीं देगा तो भी कम देगा, अरे चाचा क्या कर रहे हो तुम यार, ये लाइन की वजह से मेरा देश खराब हुआ है आज। यू आर स्टूडेंट, अगर तुम्हें कोई नौकरी करने मिले छोटा मोटा पार्ट टाइम, 3-4 हज़ार में कर लोगे, बट इफ समबडी इज मैरिड,
विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कितना डिमांड करेगा? 12-13 हज़ार अप्रॉक्स। आपके काम करने से उसका जॉब गया ना। डिजर्विंग कौन ज्यादा था, आप या वो? बट आपने, और एजेड पॉपुलेशन जो रिटायर हो गया, छोटे मोटे काम के चक्कर में सर बड़े काम के लगा देते सर, देश में एक्चुअल लोग बेरोजगार रह जाते, है कि नहीं? तो हमारे देश में काम करने के लिए हम 10 रास्तों से काम करते, पैसे कमाते, बट बताते नहीं है। लास्ट पॉइंट इज डन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या था? स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड। प्रॉब्लम है नहीं है? पता ही नहीं ना कौन सा रॉ मटेरियल कब है, किस चीज में कोई रॉ मटेरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल टायर मेकिंग कंपनी के लिए टायर क्या है, कार मेकिंग कंपनी के लिए टायर क्या है? रॉ मटेरियल। कार मेकिंग के लिए वो रॉ मटेरियल है, पर टायर मेकिंग कंपनी के लिए तो सर इन्वेंट्री क्या, कौन सा फाइनल गुड्स, कौन सा सेमी फिनिश गुड, कौन सा रॉ मटेरियल, कंफ्यूजन। क्लियर? दैट इज द लास्ट पॉइंट। नीचे इंपॉर्टेंस वाला जो आंसर है वो आपको ओमिट कर देना, छोड़ देना है। यस, मत पढ़ो एग्जाम के लिए, नॉट नीडेड। ये चैप्टर में 3 आंसर पढ़ना है, मैं वापस से कह रहा हूं। फीचर्स, मेथड्स, डिफिकल्टीज, बराबर। जीडीपी जीएनपी का फॉर्मूला डिस्टिंग्विश के लिए, ओके, बराबर। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 गुड डे, ओके। सी यू सून गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आई होप वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। मेथड्स तीनों प्रिकॉशंस के साथ, बाकी इंट्रो है, प्रिकॉशन ही मेन है।